क्या आपने कभी किसी से प्यार किया ही होगा, लेकिन आपका प्यार आपके खिलाफ हो गया तो? हाँ, लेकिन वो आपका प्यार आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हालात है वो आपके खिलाफ हो तो आपको लग रहा है आपका प्यार आपको धोखा दे रहा है। क्या आपने कभी औकात के बाहर प्यार किया? लेकिन लोग तो कहते हैं वो प्यार ही क्या जो औकात के बाहर ना हो। ये सारे सवाल ऐसे है कि प्यार करना चाहिए कि नहीं, और कर रहे हो तो निभाना चाहिए कि नहीं, और क्या अगर आपका प्यार निभाना भी चाहता है लेकिन फिर भी आप फंस चुके हो तो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई चीज की ना हो और उसका आरोप आप पे लग गया हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज आप पर ला दी गई या थोपी गई हो, जिस चीज से आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, उस चीज के ऊपर आपको ही आरोप डालकर आपको ही गुनहगार स्थापन किया हो? गुनहगार इन द सेंस ये नहीं कि आपका जुर्म हो गया और आप जेल में चले गए, लेकिन आप पर ही आरोप है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने केक लाया घर पर और केक आपने नहीं, आपके छोटे भाई ने खाया, लेकिन नाम आप पर आ गया। गिल्ट लगता है ना? ऐसी कुछ कहानी है इस फिल्म की, जिस फिल्म को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कोर्ट, स्टेट वर्सेस नोबडी। अब होता इसमें यह है कि एक गरीब घर का लड़का एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है जो लड़की एक्चुअल में फाइनेंशियली बहुत रिच होती है। अब इन दोनों का प्यार बहुत ही प्योर होता है, ऐसा नहीं है कि लड़की उसको फंसा रही है, लड़का उसको फंसा रहा है, लेकिन गड़बड़ ऐसी होती है कि लड़की का एज माइनर में चला जाता है, और जिसके वजह से जब पिक्चर आगे चल जाता है तो उसमें एक एक्ट आ जाता है जो है पॉस्को एक्ट। आप मेरे वीडियो के बाद पॉस्को एक्ट देखो तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि बच्चे जो माइनर है उनके हक अधिकार और उनको किसी भी शोषण से बचाने के लिए ये चीज बनाई गई है। लेकिन इसी जिसको हम कवच कहते हैं उसको ही किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया तो उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है वो इस सिनेमा में पता चला। इस सिनेमा में आपको यह पता चलेगा कि आप कितने भी ईमानदार हो, लेकिन अगर पैसा और रुतबा अगर आपके पास हो तो आप पैसों से कैसे चीजों की धज्जियां उड़ाकर सच को झूठ और झूठ को सच करके किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। इस सिनेमा में आपको यह दिखा जाएगा कि कैसे आपको आपकी औकात भूलनी नहीं चाहिए। देखो, दरअसल लोग देखेंगे तो उसमें लोगों को लगेगा कि ये तो कहानी है एक बच्चे की जो गरीब है और एक लड़की है जो अमीर है, लेकिन जो लोग सोशियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, जो लोग कल्चर की पढ़ाई करते हैं, जो लोग हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, जो साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, देखो एक गरीब को भी ना आप तब तक दबा सकते हो जब आपको लगे कि वो दब सके या उसके कपड़े आपसे जरा बेकार हो, लेकिन वही गरीब अगर नहा धोकर आए और आपको बताए भी नहीं ना कि अगर वो गरीब है तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि गरीब है। इस मूवी में ऐसे ही होता है, वॉचमैन का लड़का एक ऐसी लड़की के प्यार में गिर जाता है जो वहां का मुखिया होता है। मुखिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका जो घर में एक कैरेक्टर है जो विलेन है उसको ये बात औकात के बाहर होती है, इज्जत की होती है, लोग क्या बोलेंगे, समाज में क्या बोलेगा, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि दोनों को दूर करना। इन दोनों को कैसे दूर करता है स्ट्रेटेजिकली वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन दूर करने के बाद वकील के थ्रू कैसे अलग अलग इंडियन पीनल कोड्स के आईपीसीज लगाकर उसके ऊपर इतनी सारी धाराएं लगाकर उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद करते कि वो लड़के ने कुछ नहीं किया रहता है, लेकिन अपने प्यार के लिए वो चुप रहता है और उसको बोलने का मौका भी दिया नहीं जाता। बोलने का मौका इसलिए दिया नहीं जाता क्योंकि बोलने पर भी उसका सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो गरीब था। एक तरफ उसके माँ बाप को लगता है कि अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए वो वकील कर रहे हैं और वो वकील उनसे कुछ अमाउंट लेता है, 50-60 हजार रुपए, 50,000 ही लेता है और 50,000 वो लेता है, लेकिन वो लेता है हारने के लिए, क्योंकि सामने वाला वकील इतना बड़ा रहता है कि उसके सामने केस लड़ने की भी किसी की हैसियत नहीं होती। अब मुकाम ऐसे पहुंच जाता है कि उसको 14 साल की सजा होने वाली है और उसका जिंदगी बर्बाद होने वाला है, और आज ही जज वो फैसला देता है। और तभी स्टोरी में आता है ट्विस्ट। अपना मेन कैरेक्टर जो इस पोस्टर में आपको दिख रहा है ये इस कहानी में कूदता है। इसने इसके पहले कोई भी केसेस ज्यादा लड़े नहीं होते और ये केस तो बहुत ही बड़ी होती है, स्टेट वगैरह, और इसमें हाई प्रोफाइल चीजें आ जाती है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं, देखो समाज सोया हुआ ही रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्रांति की मशाल लेकर चलते हैं। ये क्रांति की मशाल के लिए, ये सच्चाई के लिए ये लड़ लेता है, और लड़ते वक्त कैसे हर चीज गलत है अकॉर्डिंग टू द लॉ, कैसे लॉ को तोड़ा गया है, कैसे पावर को अब्यूज किया गया है, कैसा ये लड़का सच्चा है, और एंड में क्लाइमैक्स में लड़के को सच्चाई बताने के लिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, कैसे नहीं पड़ती, कैसे एक नौजवान नया आया हुआ वकील एक छोटे लड़के को एक ऐसे केस से बचाता है जिस केस में पॉस्को एक्ट जैसे गुनाह लगे हुए हैं, सजा देने वाले हैं, सारी चीजें उसके खिलाफ है, 14 साल की सजा डिक्लेयर ही होने वाली, लेकिन फिर भी ये वकील अपने दिमाग के इस्तेमाल से, अपने होशियारी से, कानून की पढ़ाई से और शार्प माइंड से उसको बचाता है, उसको बाइज्जत बली करता है, और अंत में कैसे हैप्पीनेस आती है। तो एक अच्छा वकील, अच्छे वकील के पहले एक बुरा वकील
कानून को गलत वे में इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो एक अच्छा वकील कानून को इस्तेमाल करके आपको न्याय दिला सकता है। तो ये लड़ाई है विषमता के खिलाफ, ये लड़ाई है औकात के खिलाफ, ये लड़ाई है सच और झूठ के खिलाफ, ये लड़ाई है न्याय और अन्याय के खिलाफ, ये लड़ाई है दैट इज एक जिसके पास सब कुछ है और एक जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं, बल्कि जो भी है वो सच। आप ये मूवी देखो, अपने फैमिली के साथ देखो, देयर आर नो इंटीमेट सीन्स, नथिंग, प्योर सिनेमा, सिनेमाटोग्राफी टॉप लेवल, डायरेक्शन टॉप लेवल, और जितने फिल्म को रॉ रखा गया, नो ज्यादा मेकअप, नो ज्यादा तामझाम, ज्यादा ग्लैमर नहीं, ना कोई नाच गाना, एक केस जो चल रही है। इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जय भीम जैसा फील आता है, पर जय भीम इज नेक्स्ट लेवल मूवी, वी कैन नॉट कंपेयर दैट टू दिस, बट स्टिल एक छोटी सी केस को इतने लेवल पे लेके जाकर एक इतने अच्छे तरह से डायरेक्शन टॉप नॉच, एक्टिंग टॉप नॉच, मेकअप मिनिमलिस्टिक बट टू द पॉइंट, और कहानी रियल लगती है, गरीब गरीब लगता है, अमीर अमीर लगता है, और एक आदमी जो एक ऑर्थोडॉक्स सोच से आता है वो कैसे आपको बर्बाद करने के लिए पीछे लगे तो क्या कर सकता है। ये सारे चीज एक साथ देखनी है तो देखिए ये सिनेमा जिसका नाम है दैट इज कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। लड़का नोबडी होता है लेकिन जब छूटता है तो समबडी बन के ही छूटता है। दैट्स ऑल।